ओम सत्यमेव जयते। आजकल भारत में भाषा विवाद की स्थिति क्रमशः भयंकर होती जा रही है। महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्यों में भी इसके लपट की आहट मिलनी आरंभ हो चुकी है। यूँ तो हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, जिसमें भाषा की भी विविधता पाई जाती है। हर राज्य की अपनी भाषा है, साथ ही अनेक क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। लेकिन क्या भारत में हिंदी की समानता कोई दूसरी भाषा कर सकती है? नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं कि वह राष्ट्रभाषा है, बल्कि इसलिए कि यह भाषा सभी अन्य भाषाओं से अधिक समृद्ध और सरल है। इसकी समृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि इसमें संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ साथ भारत के सभी प्रमुख भाषाओं के शब्द व्यवहृत होते हैं। साथ ही पाणिनि के अष्टाध्यायी के नियमों पर आधारित इसका व्याकरण है, जो सटीक एवं विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। इसके अतिरिक्त विश्व की कई भाषाओं के शब्दों का भी विलय हिंदी में हो चुका है। अतः भारत के अंदर और बाहर हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि हर भाषाभाषी हिंदी में अपनी पहचान अपनी भाषा के शब्दों के द्वारा खोज सकता है। इसलिए हिंदी सीखना और बोलना दोनों सरल है। यूँ कहें तो भारत की प्रमुख सभी भाषाओं का प्रतिनिधित्व हिंदी करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज क्षुद्र राजनीति, भाषाई ईर्ष्या एवं सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने की सोच इस बहुपयोगी भाषा के विकास मार्ग में बाधक हैं। हिंदी बोलने पर जिनका हृदय विदीर्ण हो रहा है, उन्हें उन विदेशी पर्यटकों से सीख लेनी चाहिए जो हिंदी बोलने में गर्व अनुभव करते हैं। मैं तो कहूँगा, हिंदी का विरोध करने वाले भारत का संघीय स्वरूप जाने अनजाने छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। क्या जो सशक्त भारत की बात करते हैं, उनके लिए यह हिंदी विरोध शर्म की बात नहीं है? यदि आप राज्य की भाषाओं की बात करते हैं, तो संबद्ध राज्य के नागरिकों का आपस में अपने राज्य की भाषा में निश्चित रूप से बातचीत करनी चाहिए। परंतु क्या ऐसा होता है? नहीं। आप अपनी क्षमता दर्शाने के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी आदि भाषाओं में भी बात करने से अपने को रोक नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता का परिचय देते समय सोच में पड़ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत के पराधीन होने में कारण बने, क्योंकि जब बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, हेमचंद्र, शिवाजी जैसे वीर राजा शत्रुओं से लड़ रहे थे, तो उस समय ऐसे लोग अपने को शक्तिशाली एवं अजेय समझकर अपने महलों में बैठे थे। निष्कर्षतः इनके लिए संपूर्ण भारत की संप्रभुता कोई अर्थ नहीं रखती थी, और आज भी इन खंडित सोच वाले लोगों की यही स्थिति है। ध्यान रहे, प्रथम राष्ट्र तत्पश्चात प्रांत होनी चाहिए। प्रांतीयता राष्ट्रीयता को खंडित करती है, और राष्ट्रीयता प्रांतीयता को सशक्त करती है। ऐसी विचारधारा जो भारत को सशक्त करे, लाने के लिए हिंदी को सशक्त करना होगा। साथ ही हिंदी को सशक्त करने के लिए भाषाई संकीर्णता से ऊपर उठना होगा। यह विदित है कि प्रत्येक प्रांत का नागरिक प्रत्येक अन्य प्रांत की भाषा नहीं सीख सकता। इसके लिए हिंदी को
एक संपर्क भाषा अर्थात राष्ट्रभाषा के रूप में भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। अतः हिंदी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है, लेकिन दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के गुलाम हिंदी का स्थान अंग्रेजी को देना आरंभ कर चुके हैं, जबकि अंग्रेजी का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भाषा का है। साथ ही संवाद की कटुता भयंकर समस्याओं को जन्म देती है और संवाद की मधुरता ऐसी समस्याओं को समाप्त करती है। इस तरह का मधुर संवाद दोनों तरफ से होना चाहिए। आज संवाद में कटुता के आधार पर अपना अधिकार जताना एक गर्व का विषय बन चुका है, जबकि यह अहंकार का विषय है। इस कटुता के कारण वर्तमान में सेना और पुलिस में भी कई स्थानों पर कटु संबंध के समाचार सामने आए हैं। भाषा विवाद में भी संवाद की कटुता ही परिलक्षित होती है। संसद की कार्यवाही में बाधा के पीछे भी संवाद की कटुता होती है। अतः संवाद गंभीर के साथ साथ मधुर भी होना चाहिए। आवश्यकता है सभी अपनी विचारधारा बदलें और अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर बनें। धन्यवाद।